नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में 12वीं पास के लिए शानदार यहाँ पे भर्ती निकाली गई है हवलदार क्लर्क के पदों पे। अभी इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। 3 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। आगे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। लेकिन उससे पहले भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हवलदार क्लर्क के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसमें कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, हाइट चीज कितनी होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना उसको हम आपको दिखा देते हैं, बताएंगे नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक यानी कि हवलदार क्लर्क के पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसका आवेदन 2 जनवरी से शुरू कर दिया गया है और 2 फरवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 1 महीने का मौका आपको मिला हुआ है। इसमें जो है लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगा और 64 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि ये पोस्ट जो है कम ही आता है, लेकिन शानदार आपकी भर्ती होने वाली है अधिनायक लिपिक के पोस्ट पे। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो सामान्य कोटि के जो भी पुरुष हैं 18 से लेकर 37 वर्ष उनका उम्र होनी चाहिए और महिला है तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उसका उम्र होनी चाहिए, जो कि 1 अगस्त 2025 से काउंटिंग किया जाएगा। अगर कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो 18 से लेकर 40 वर्ष और कोई SC/ST के पुरुष महिला है तो 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में आपका उम्र रहेगा, तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइट भी देखा जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हैं, तो कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और SC/ST के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर भी हाइट रहेगा ना तो फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी वर्ग के जो महिलाएं होती हैं उनका कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। वही हम सीना की बात करें तो अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग के या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका होनी चाहिए। SC/ST हैं तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका सीना होनी चाहिए। महिलाओं की सीना की मापी नहीं होती है, लेकिन उनका कम से कम 48 किलो वजन होनी चाहिए तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी जानकारी दी गई है। इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, जिसमें जो है 100 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बताया गया है कि इसमें 30% आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको जो है 100 नंबर मिलेंगे। और कहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, जैसे देखिए यहाँ बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ने पर आपको जो है 20 अंक मिलेगा। तो कितना समय में दौड़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे जरूर देख लेंगे, गोला फेंक है, फिर यहाँ पे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो उसमें क्या होगा कि आपको नंबर मिलेगा। उसी नंबर पे आपका कहीं ना कहीं मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग कहेंगे तो अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो में बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, सबसे पहले सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com। जैसे ही शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है लेटेस्ट जॉब्स का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे BPSSC बिहार हवलदार क्लर्क वैकेंसी का जो है लिंक मिलेगा। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, सीधे अप्लाई करना जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए, फिर यहाँ पे अप्लाई करिए। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है कि रजिस्टर करके पेमेंट करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है ना देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसको हिंदी में या फिर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो सारे यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा और एप्लीकेशन फी कितना देना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्री करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फुल नेम है ना यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि फर्स्ट, मिडिल और सरनेम, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन से आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट का एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उस मोबाइल नंबर पे OTP हो सकता है कि जाए, तो सही से मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। फिर यहाँ पे ईमेल ID आपको दर्ज करना है। अगर आप बिहार से हैं तो यस करके रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल जो है बिहार के ही लोग भरेंगे, बिहार के अदर स्टेट से हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। सीधे जनरल में जाएंगे, किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो यस करके अपना जो भी कैटेगरी है ना वो कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। उससे रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, BC EBC हैं तो EBC प्रमाण पत्र, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, DD मंथ ईयर में आपको बताना है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि कब से अपना सर्विस दे रहे हैं, नहीं है नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी डिटेल्स को फिल किया हुआ है सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और मात्र जो है किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए कैप्चा को भरने के बाद मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कई सारे मोड है जिसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप चाहें तो सीधे QR कोड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो QR कोड है इस तरह से आएगा, जिसको स्कैन करके अपने जो भी UPI ऐप है ना उससे पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID में देखेंगे कंफर्म देखने को मिलता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है ना वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है डिटेल्स में तो यहाँ से आप करेक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा और फिर दोबारा जो है फॉर्म को भरना होगा, दोबारा पेमेंट देके। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी जानकारी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि कहीं ना कहीं आप हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम सबसे पहले होगा उसके बाद ही आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए परीक्षा मार्ग के जो भी एक्सपर्ट शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके द्वारा जो है ई-बुक PDF तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप इसको लेते हैं, खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, हिंदी का जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश का सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेगा, सोशल साइंस का जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेगा, साइंस का सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और करेंट अफेयर का जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है 61 प्लस जो प्रश्न है ना उत्तर के सहित आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट एडिशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। मात्र इसको 99 रुपये में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो है 300 रुपये का है, लेकिन अभी जो है 67% यहाँ पे ऑफ चल रहा है, तो मात्र 99 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इस केवल जो है PDF में आपको मिलेगा, किसी प्रकार की बुक आपके घर पे नहीं आएगा। तुरंत आप पेमेंट करेंगे, तुरंत PDF डाउनलोड होगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको खरीदना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लिखेंगे परीक्षा मार्ग गूगल में, तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट आएगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि खरीदने के लिए यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिया गया, जिस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल ID क्या है, एक पासवर्ड आपको सेट करना है, कभी भी PDF को दोबारा डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से ऑर्डर को प्लेस करके जो भी अपना पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतर तैयारी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा PDF आपका होने वाला है, तो इसको जरूर डाउनलोड करके चेकआउट करिएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो फिर से आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, जिसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट का आपको प्रेफरेंस देना है, तो इसमें एक ही पोस्ट है हवलदार क्लर्क, तो इसका ही सिलेक्शन करना है, आपको इसमें गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास नंबर है उसका सिलेक्शन करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पहचान चिन्ह आपको देना है, आपके चेहरे पे कहीं भी स्किन पे कट का तिल का निशान हो सकता है, उसको दे सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना है, जैसे कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है, ठीक है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, या फिर पासिंग ईयर एंड डेट क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की अपना जो भी बोर्ड है वो बताएंगे।
फिर यहाँ पे अपना जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है, जो कि मार्कशीट नंबर वगैरह वगैरह हो सकता है, उसको दे सकते हैं। और उसका इशू डेट यहाँ बताएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो दे सकते हैं, लेकिन ये भर्ती जो है 12वीं पास पे ही है, तो अगर 12वीं पास है तो वहीं तक जानकारी को भरिएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको फिल करना है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, जैसे कि हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, इंटर विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे। स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको टाइप करेंगे। अगर ये दोनों सेम है, वर्तमान और परमानेंट, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपसे जानकारी पूछा जाता है कि यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी बोर्ड के द्वारा आपको कभी डिवाइडेड तो नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पे करना है नहीं। फिर यहाँ पे देखिए आपके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर हुआ है क्रिमिनल केसेस को लेकर, तो बता सकते हैं नहीं तो नहीं। यहाँ पे कोर्ट में किसी प्रकार की कोई पेंडिंग आपके ऊपर केसेस हैं, तो बता सकते हैं नहीं तो नो। एनी क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर हुआ है जिससे आप अरेस्ट हुए थे, तो बता सकते हैं नहीं तो नो। फिर यहाँ पे कोर्ट में लॉ इन एनी क्रिमिनल केस है जो कि एक्वायर्ड है, तो बता सकते हैं नहीं तो नो करेंगे। कभी भी आपको कंडिवेटेड किया गया है कोर्ट के बाई बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर ईटीसी वगैरह वगैरह, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। तो देखिए फोटो अपलोड करने का ये सही डायरेक्शन है, बाकी ये सब गलत डायरेक्शन है। फोटो साफ सुथरा होना चाहिए। बताया गया है कि आपका जो भी फोटोग्राफर रहेगा ना वो 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लियर आपका फोटो होनी चाहिए। जेपीजी में रहेगा या फिर पीएनजी में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बताया गया है कि 100 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए और पूरी तरह से विजिबल आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि आपको इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज बताया गया है कि 50 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी पीएनजी में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। अगर आपको साइज बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे साइज के भी करके आता है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको बना सकते हैं। देखिए रिड्यूस इमेज साइज, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका फोटो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना केबी में दे सकते हैं कि मुझे 60 KB में चाहिए कि 70 KB में चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का साइज बनाकर बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शंस खुल के आएगा, जिसमें जो भी जानकारी है आपको देखना होगा कि आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं। सही है तो यहाँ पे ठीक है, टिक करके सीधे सबमिट करेंगे। सही नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके। मेरा सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से सबमिटेड यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित इसको रख लेना है। इस तरह से आपके सामने प्रिंट आउट निकलेगा जिस पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।